जीटी इंग्लिश तक पे जो है ग्रामर पोर्शन में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेबस में आप देखे होंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार के जो सिलेबस दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर टीजीटी इंग्लिश तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सेंटेंस इनटू वेरियस फॉर्म, यानी कि सेंटेंस को जब वेरियस फॉर्म में हम चेंज करते हैं उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का हम अध्ययन जो करेंगे वो पार्ट जो होगा, ये पार्ट कुल मिला के जो है 4th पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट के अंतर्गत अगर बात करें तो हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में, दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम जानेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, और तीसरा जो पार्ट इसका होता है वो इसमें कंपाउंड सेंटेंस नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानेंगे, और चौथा जो होता है यहाँ पे हम जानेंगे मिसलेनियस जो होते हैं उसके बारे में जो है हम जानेंगे। तो कुल ये जो है 4 पार्ट से आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में अक्सर क्या क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपको पता है। तो क्वेश्चन के जो फॉर्मेट होते हैं, सबसे एक क्वेश्चंस क्या पूछता है, यदि कहीं से जो है यूज में जो अगर आपको टू रिमूव करना हो तो कैसे सेंटेंस बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो है अगर आपसे कहा जाए, एग्जाम्पल में एक सेंटेंस है कि द क्लास इज टू नॉइजी, ये एक सेंटेंस है। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको कह सकते हैं कि द क्लास इज नॉइजी, और यहाँ पे लगाएंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये एक सेंटेंस जो है उदाहरण के तौर पे यहाँ पे चेंज किया गया। तो आपने ये समझा। इसके बाद एक आता है सेंटेंस क्या कि जब डिग्री को हम क्या करते हैं, डिग्री कंपेरिजन करते हैं, तो उसके तरफ से एक सेंटेंस आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। डिग्री कंपेरिजन को लेकर के जो है सेंटेंस आते हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और एक क्या होता है जब इंटरचेंज किया जाता है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस को जो है जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं किसमें, असर्टिव में जो है एक सेंटेंस जो है ये आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। और एक जो आपको देखने को मिलता है वो होता है पॉजिटिव। ये आप थोड़ा सा आउटलाइन है यहाँ पे जो है आप समझ लेंगे कहाँ कहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है। पॉजिटिव टू निगेटिव कर देता है, और एक क्या होता है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी कर देता है। यहाँ से भी सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आप ट्रांसफॉर्मेशन को सीखेंगे। एक सेंटेंस इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। और अगला जो होता है वो होता है कंपाउंड को जो है कॉम्प्लेक्स में, तो कंपाउंड को जो है कॉम्प्लेक्स ये भी पूछा जाता है। अब इस प्रकार से जो एक्टिव और पैसिव जो होता है इसको भी पूछा जाता है इसी के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जब भी हम जो है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलें, या एक्टिव को पैसिव में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में, तो क्या हमको वहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ के जो एक्शन होते हैं यही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम एक्शन को ध्यान देंगे। अब ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बनाते हैं, ये आपको याद ही होगा। सब्जेक्ट को जो है बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि जब हम सब्जेक्ट जो होगा उसमें हम बाई लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमेशा यहाँ ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब की जो होगी वो कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा मेन वर्ब का। वही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सहायक क्रिया जो लगेगी वो टेंस के अनुसार लगेगी। उदाहरण से आप समझिएगा, यहाँ पे एक्टिव में दिया गया कि ही राइट्स ए लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिखता है। तो पैसिव में होगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी कि लेटर जो लिखा गया है उसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ही राइट्स ए लेटर को जब पैसिव में चेंज किया गया तो अ लेटर का जो फॉर्म है यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो रिटन बाय हिम है इज का प्रयोग किया गया। तो टेंस के अनुसार ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वह एक पत्र लिखता है ना, तो एक पत्र किसके द्वारा, अब यहाँ पे बाय लगा दिया गया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। तो इसी प्रकार से जो है हम चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में। वहीं अगर बात करें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलना होता है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच में होता है जो वास्तविक शब्द होते हैं उसको हम किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा में। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, हम पैराफ्रेजेस करते हैं। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सेड टू को हम किसमें, टोल्ड या किसी वो पुक्त जो क्रियाएं होती हैं उसमें बदलते हैं। और इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन जैसे इफ वेदर वर्ड जो वाई के होते हैं यानी कि WH फॉर्म के जो होते हैं उसका प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोनाउंस जो होते हैं अब इसको टेंस में बदलते हैं। तो समय और स्थान जो बताने वाले बदलाव जो आते हैं, जैसे नाउ को जो है देन में, टुडे को दैट डे में,
इसमें बदलते हैं। अगर नाउन दिया गया है तो हम उसको देन में कर देंगे, और टुडे दिया गया उसे हम किस में कर देंगे, दैट डे में कर देंगे। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया कि डायरेक्ट में, जैसे कि ही सेड आई एम बिजी टुडे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा कहा गया, उसने कहा, यानी कि ही सेड, उसने कहा आई एम बिजी टुडे, मैं आज व्यस्त हूँ। इनडायरेक्ट में यही चीज कह रहा है कि ही सेड, अब यहाँ पे सेड के जब इन्वर्टेड कामा हटाएगा तो यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया, और ही वाज बिजी दैट डे, उसने कहा कि वह उस दिन व्यस्त था। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया जा रहा है आप इजी तौर पे समझ सकते, इन्वर्टेड कामा हटाते ही दैट का प्रयोग कर देंगे, बाकी ही वाज बिजी दैट डे कर देंगे ही सेड के अनुसार। अब अगला यहाँ पे देखते हैं, वाक्यों का जब आपसी परिवर्तन करते हैं, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस करते हैं, तो यहाँ पे असर्टिव। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत हद तक जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कम समय में क्लियर हो जाएगा। बस 1 से 2 बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा। असर्टिव में क्या होता है, किसका मतलब होता है, कथनात्मक, और इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक में जब बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना, जैसे कह रहा है कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे प्रयोग क्या कर दिया, इज ही नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। अब यहाँ पे अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना होता है, तो यहाँ पे अर्थ जो है बदले बिना, ये चीज ध्यान देना, अर्थ बदले बिना जो है इस चीज को देखा जाता है। उदाहरण यहाँ कह रहा है कि ही इज हॉनेस्ट, ऑनेस्ट जो है वह ईमानदार है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। सेंस वही कह रहा है, बस इसको ऐसे ही बदला जाएगा। एक्सक्लेमेटरी जो होती है विस्मयादि बोधक से जब हम असर्टिव में आते हैं कथनात्मक में, उदाहरण के तौर पे कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे देखिए संबोधन का चिन्ह लगा है, कितना सुंदर फूल है। इसी को जब हम चेंज कर लेंगे असर्टिव में, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक बहुत सुंदर फूल है। तो यहाँ पे कितना सुंदर फूल को चेंज करके सेंटेंस का सेम सेंस निकल रहा है, यह है कि बहुत सुंदर फूल है। डिग्री ऑफ कंपेरिजन जब देखते हैं तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब का बदलना जब होता है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को आपस में जब बदलना हो, तो पॉजिटिव डिग्री जैसे यहाँ पे दिया गया है कि राम इज एज टाल एज मोहन, राम मोहन जितना लंबा है। कंपैरेटिव में जब इसको कहेंगे मोहन इज नॉट टालर देन राम, यानी कि मोहन राम से लंबा नहीं है। बात वही है, बस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो उसके भाव को हम नहीं बदलेंगे, यानी उसका जो मीनिंग्स होगी, अर्थ जो होगा वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो राम मोहन जितना लंबा है, बात वही है कि मोहन जो है राम से लंबा नहीं है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बदलने के लिए सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट जो क्लास होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक जो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं उसमें एंड, बट, आर, सो, फार, येट, एट, नार से जोड़कर जो है कोऑर्डिनेटिक कंजक्शन लगाते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो है इंडिपेंडेंट क्लास होता है यहाँ पे, और एक या एक से अधिक क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लास जो होते हैं। इसको हम किस में चेंज करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन में। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होगा, बिकॉज होगा, आल्दो होगा, व्हेन होगा, व्हाइल होगा, इफ होगा, सिंस होगा, एज होगा, अनलेस होगा, अंटिल होगा, वेयर होगा, हु, विच, दैट से जोड़ करके जो है ये बनता है। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ये चीजें आपको ध्यान देनी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात कर ले तो सिंपल में जो होता है, जैसे कह रहा है कि सीइंग द लायन, शेर को देखकर ही रैन अवे, वह भाग गया। अब इसको जब कंपाउंड में हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि ही सॉ द लायन, उसने किसको देखा, शेर को देखा, तब वो भागा, तो एंड ही रन अवे, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बन गया। सिंपल से कंपाउंड बनाने का यही नियम आपको ध्यान देना है कि सेंस जो है वो ना बदले। अगला है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कह रहा है कि जब व्हेन ही सॉ द लायन, अब यहाँ पे कंपाउंड आपने देखा, कॉम्प्लेक्स में क्या करेगा कि व्हेन ही सॉ लायन ही रैन अवे, जब उसने शेर देखा तो वह भाग गया। तो सेंटेंस आपने यहाँ देखा सिंपल में था कि सीइंग द लायन ही रैन अवे, तो यहाँ पे क्या किया कि ही सॉ द लायन, वो लायन को देखा, उसके बाद जो वो भागा। अब यहाँ पे व्हेन का प्रयोग कर दिया जब ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया, व्हेन ही सॉ द लायन ही रैन अवे, जब उसने शेर देखा तो वह भाग गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को आप उदाहरण से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं टू हटाना, जब रिमूव टू करते हैं, रिमूविंग करते हैं टू का, तो यहाँ पे जो टू को होता है इसमें सो में, और टू को क्या करते हैं दैट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट में जो है बदलते हैं। वीडियो में थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा समझने, बट इसको 1 से 2 बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो टू द पॉइंट है एकदम, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आपसे गलती नहीं होगी। उदाहरण के साथ इसलिए बताया जा रहा है। अब यहाँ पे दिया है कि ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब इसी को करें कि ही इज सो वीक, वह जो है इतना कमजोर है कि वह चले, सेंटेंस वही हो रहा है दैट ही कैन नॉट वॉक, इसलिए वो चल नहीं सकता है। सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं तो यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान देते हैं, किस चीज, तो यहाँ पे कह रहा है सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो मतलब ये होता है कि ऐसे वाक्य का मतलब जिसमें एक मुख्य क्रिया और एक सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे वाक्य में बदलने होता है तो जो मेन क्लास होता है कम से कम जो एक डिपेंडेंट क्लास जो वहाँ पे होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो
तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस से जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या करें, सिंपल सेंटेंस में दिया गया जो किसी शब्द या वाक्यांश यानी जो फ्रेज होते हैं वो एक डिपेंडेंट क्लास होते हैं, यानी कि आश्रित खंड में जब बदला जाता है तो अर्थ जो क्या होते हैं वही रहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में केवल क्या होता है, एक फिनिटिव वर्ब होता है, यानी कि एक फिनिटिव वर्ब होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होते हैं। एक इंडिपेंडेंट होगा और एक कम से कम डिपेंडेंट क्लास होगा, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। वहीं डिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का उपयोग कर लेते हैं। और यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो होते हैं नाउन क्लास के लिए, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे सिंपल सेंटेंस में जो दिया गया कोई नाउन या इन्फिनिटिव को जो है नाउन क्लास में बदलते हैं, कंजक्शन का प्रयोग जो करते हैं दैट, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, वेदर, इफ, इस सब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है जैसे ही एडमिटेड हिज गिल्ट, यानी कि उसने अपना अपराध स्वीकार किया। कॉम्प्लेक्स में ये हो जाएगा कि ही एडमिटेड दैट ही वाज गिल्ट, उसने स्वीकार किया कि वो दोषी था। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। एक सिंपल और उदाहरण देखते हैं कि आई नो हिज एड्रेस, मैं उसका पता जानता हूँ। कॉम्प्लेक्स में से कहेंगे आई नो वेयर ही लिव्स, यानी मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लास जो होता है, यानी कि एडजेक्टिव क्लास का जब उपयोग करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में किसी भी एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव या पार्टिसिपल को एडजेक्टिव क्लास में बदलते हैं। वैसे ये क्लास क्या होते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी जो है वो देते हैं। कंजक्शन के तौर पे यहाँ पे जो होगा रिलेटिव प्रोनाउंस एडवर्ब जो प्रयोग किए जाएंगे, हु, हुम, हुज, विच, दैट, वेयर, व्हेन, व्हाई का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे सिंपल में कह रहा है कि आई मेट अ बॉय विथ ब्लू आइज, मैं नीली आंखों वाले एक लड़के से मिला। कॉम्प्लेक्स में इसको कह रहा है कि आई मेट अ बॉय हु हैड ब्लू आइज, मैं एक लड़के से मिला जिसकी नीली आंखें थी। तो यहाँ पे आप सिंपल और या कॉम्प्लेक्स में इस चीज ध्यान देना होंगे कि चेंज जो है सेंटेंस हो रहा है बट इसके सेंस, अर्थ, मीनिंग जो है वो नहीं बदल रही है। इसी प्रकार से सिंपल में कहा गया ब्रिंग द बुक ऑन द टेबल, मेज पर रखी किताब लाओ। कॉम्प्लेक्स में कहेंगे ब्रिंग मी द बुक विच इज ऑन द टेबल, मुझे वो किताब लाओ जो मेज पर है। एडवर्ब क्लास की बात कर लेते हैं। तो एडवर्ब क्लास के अंतर्गत को तो सिंपल सेंटेंस में दिया गया किसी भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज या पार्टिसिपल को एडवर्ब क्लास में बदलते हैं। अब ये क्लास क्या होते हैं, क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण को संशोधित करते समय जो है स्थान, कारण, उद्देश्य, परिणाम, शर्त, रियायत आदि जो है वो दर्शाते हैं। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे ना तो यही सारी कंडीशन होल्ड होती हैं। इससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को इजी तौर पे टेकल करेंगे। इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही कम समय में कंप्लीट की जाएगी ताकि आप 1 से 2 बार देख सकें। बोरिंग नहीं बनाना है किसी भी पार्ट को। अगर आपको लगता है ये समझ में नहीं है तो कमेंट करिएगा। इस पर और ईजी वे में आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी विथ एग्जाम्पल के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा इस पर। उस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रामर सेक्शन को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंजक्शन में जो कुछ प्रमुख यहाँ पे नियम दिए गए जैसे टाइम को लेकर के, तो व्हेन, वेयर, व्हाइल, एज सून, एज, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, टिल, सिंस होते हैं। प्लेस में देखोगा तो वेयर इसका प्रयोग करते हैं। रीजंस जो होगा तो बिकॉज, सिंस, एज का प्रयोग करते हैं। पर्पज यदि होगा तो सो दैट, इन ऑर्डर दैट का। रिजल्ट होगा सो दैट, सच दैट का प्रयोग करते हैं। कंडीशन यदि होगी तो इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग करेंगे। कंसेशंस जो होगा तो वहाँ पे आल्दो, दाओ, वी, इवन दाओ, वाइल का प्रयोग करते हैं। मैनर की बात होगी तो एज इफ, एज दाओ का प्रयोग जो हम करते हैं। उदाहरण अभी इस पे देख लेते हैं। सिंपल में कह रहा है कि ऑन सीइंग द लायन ही रैन अवे, शेर को देखकर वो भाग गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन ही सॉ द लायन, इस चीज़ का डिस्कस किया गया है। इसी प्रकार से जो है ही वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, सिंपल में कहा जा रहा है तो वो परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा क्या वो कि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जाम, यानी कि वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो क्या करे, परीक्षा पास कर सके। इसी प्रकार सिंपल में दिया गया है कि डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज अनहैप्पी, अमीर होने के बावजूद वो दुखी है। कॉम्प्लेक्स में जब आल्दो का प्रयोग कर दिया गया, जैसा कि ऊपर बताया गया कहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आल्दो का प्रयोग किया गया। बताया जा रहा है कि आल्दो यद्यपि हालांकि वो रिच है, ही इज अनहैप्पी, अमीर था लेकिन क्या है वो दुखी है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आप याद कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लास होता है, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास होता है, इसको याद रखिएगा। डिपेंडेंट क्लास को जब जोड़ा जाएगा तो उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। डिपेंडेंट क्लास जो होते हैं नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में जो क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में समरी बेस का जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट की वीडियो अपलोड की जा रही है। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद ट्रांसफॉर्मर में बहुत हद तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे बेसिक से तो भी आपको समझ, अगर पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक पर।